क्या आपने कभी रात के गहरे सन्नाटे में अचानक नींद खुलने के बाद अपने मन में ऐसा सवाल महसूस किया है जिसने आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया हो? क्या आपने कभी अपने पैरों की ओर देखते हुए यह सोचा है कि क्या वे पहले की तरह मजबूत रह पाएंगे या धीरे धीरे उनकी ताकत कम होती जा रही है और आपको इसका एहसास भी नहीं हो रहा? एक डॉक्टर के रूप में मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि ये सवाल जितने सामान्य लगते हैं, इनके पीछे छिपा सच उतना ही गंभीर हो सकता है। अगर इन संकेतों को समय रहते समझा न जाए तो वही पैर जो आपको जीवन भर संभालते हैं, धीरे धीरे आपका साथ देना कम कर सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आप घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन कदम आगे बढ़ाने से पहले ही मन में एक डर बैठ जाता है कि कहीं चलते चलते आपके पैर जवाब न दे दें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप खड़े तो हो गए, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई है, जैसे पैरों की ताकत अचानक कम हो गई हो और आपको इसका कारण समझ में न आ रहा हो? एक समय था जब जीवन बहुत सरल लगता था। आप सुबह घर से निकलते थे, बाजार तक पैदल जाते थे, घंटों तक घूमते थे, लोगों से मिलते थे और बिना थके घर लौट आते थे। उस समय चलना कोई मेहनत नहीं था, बल्कि एक सामान्य दिनचर्या का हिस्सा था। आपके कदमों में आत्मविश्वास था और शरीर में ऊर्जा भरपूर होती थी। लेकिन अब खुद से पूछिए कि क्या वही साधारण काम आज कठिन लगने लगे हैं? क्या घर के पास की दुकान तक जाने का विचार भी अब मन में डर पैदा करता है? क्या थोड़ी दूरी चलने के बाद पैरों में भारीपन महसूस होता है, सांस तेज हो जाती है और शरीर रुकने का संकेत देता है? यह केवल सामान्य थकान नहीं है, यह आपके शरीर का एक संकेत है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तव में यह शरीर के अंदर चल रही किसी गहरी समस्या की ओर इशारा करता है। सुबह जब आप उठते हैं तो क्या आपके पैरों के तलवों, एड़ियों या घुटनों में दर्द या जकड़न महसूस होती है? क्या ऐसा लगता है जैसे रात भर पैरों पर दबाव रहा हो? जैसे ही आप जमीन पर पैर रखते हैं, खिंचाव और अकड़न शुरू हो जाती है, जो पूरे दिन बनी रहती है। दिन की शुरुआत ही बिना कारण वाली थकान से होती है और धीरे धीरे यह समस्या केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपके जीवन की खुशियों को भी प्रभावित करने लगती है। जब बच्चे या नाती पोते आपके पास आकर खेलना चाहते हैं, तो क्या आप मुस्कुराकर कोई बहाना बना देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जमीन पर बैठने के बाद उठना मुश्किल होगा? जब परिवार के लोग घूमने जाने की बात करते हैं, तो क्या आपके मन में यह डर आता है कि कहीं थोड़ी देर बाद आपके पैर साथ न छोड़ दें? धीरे धीरे यही छोटे छोटे पल जो कभी खुशी का कारण थे, आपसे दूर होने लगते हैं। और सबसे चिंता की बात यह होती है कि आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार थोड़ी दूरी चलने पर ही सांस फूलने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और पैरों में कमजोरी महसूस होती है। अधिकतर लोग इसे उम्र का असर मान लेते हैं, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार पैरों की कमजोरी का कारण केवल उम्र नहीं है। इसके पीछे शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जो धीरे धीरे हड्डियों और मांसपेशियों को कमजोर करती रहती है। जब शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, तो सबसे पहले हड्डियां अपनी मजबूती खोने लगती हैं, उनकी घनत्व कम होने लगती है और वे अंदर से कमजोर हो जाती हैं। साथ ही मांसपेशियां भी अपनी ताकत खोने लगती हैं और रक्त संचार धीमा पड़ जाता है, जिससे पैरों तक पर्याप्त पोषण नहीं पहुंच पाता। इसके कारण पैरों में भारीपन, जल्दी थकान, दर्द और जकड़न जैसी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। यह अचानक नहीं होती, बल्कि महीनों और वर्षों में शरीर के अंदर बदलाव आता है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। हमें सिर्फ इतना महसूस होता है कि पहले जैसी ताकत अब नहीं रही, लेकिन कारण समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है जिसे समझना जरूरी है। इस समस्या का समाधान उतना जटिल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। हर बार महंगे इलाज या भारी दवाइयों की जरूरत नहीं होती। कई बार इसका समाधान हमारे अपने घर में, हमारी रसोई में मौजूद साधारण खाद्य पदार्थों में छिपा होता है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। भारतीय पारंपरिक आहार में ऐसे कई प्राकृतिक खाद्य पदार्थ शामिल हैं, जिनमें शरीर को दोबारा ऊर्जा देने की क्षमता होती है। सही तरीके से सेवन करने पर ये हड्डियों को मजबूत बनाने, मांसपेशियों को शक्ति देने और रक्त संचार को बेहतर करने में मदद करते हैं। धीरे धीरे यही प्राकृतिक आहार शरीर की खोई हुई ताकत को वापस लाने में मदद करते हैं। वे पैरों की जकड़न कम करते हैं, सूजन घटाते हैं और चलने में आने वाली थकान को कम करते हैं। कई लोगों में यह बदलाव इतना स्पष्ट होता है कि कुछ समय बाद वे अपने शरीर में हल्कापन और नई ऊर्जा महसूस करने लगते हैं।
इसी विषय पर आज मैं आपको विस्तार से 5 ऐसे शक्तिशाली भारतीय सुपर फूड्स के बारे में बताने वाली हूँ जो पैरों की ताकत बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये वही चीजें हैं जिन्हें हमारे पूर्वज वर्षों से उपयोग करते आए हैं, लेकिन आज की जीवन शैली में हम इन्हें भूलते जा रहे हैं। लेकिन केवल इनके नाम जान लेना पर्याप्त नहीं है, इनका सही समय, सही मात्रा और सही तरीका जानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से सेवन करने पर पूरा लाभ नहीं मिलता। इसके साथ ही कुछ सामान्य गलतियां भी होती हैं जिन्हें लोग अनजाने में करते हैं, और यही गलतियां शरीर को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए इस विषय को पूरी तरह समझना जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी से सही परिणाम नहीं मिलते। लेकिन यदि आप इसे ध्यान से समझते हैं तो यह आपकी जीवन शैली को बेहतर बना सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। आप इस समय भारत के किस शहर या गांव से यह जानकारी देख रहे हैं, इसे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपके मन में हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों के दर्द या पैरों की थकान से जुड़ा कोई सवाल है तो उसे भी जरूर साझा करें, क्योंकि एक सवाल कई लोगों की मदद कर सकता है। अब जब भी हड्डियों को मजबूत बनाने की बात आती है तो सबसे पहले दूध का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिल के छोटे छोटे दानों में दूध से भी कई गुना अधिक कैल्शियम पाया जाता है। ये सभी पोषक तत्व मिलकर हड्डियों की घनत्व को बढ़ाने में मदद करते हैं और उन्हें अंदर से कमजोर होने से बचाते हैं। यही कारण है कि इससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। तिल में मौजूद प्रोटीन और आवश्यक फैटी एसिड मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और नसों में होने वाले खिंचाव को कम करने में सहायक होते हैं। अब सवाल आता है कि तिल का सेवन किस तरह किया जाए। सामान्य रूप से प्रतिदिन लगभग 15 से 20 ग्राम भुने हुए तिल लेना सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है। इसे अच्छी तरह चबाकर खाना जरूरी है ताकि शरीर इसे सही तरीके से अवशोषित कर सके। आप इसे सुबह नाश्ते के साथ या दोपहर के भोजन के 1 घंटे बाद ले सकते हैं। सर्दियों के मौसम में तिल और गुड़ का संयोजन और भी अधिक लाभ देता है, क्योंकि तिल से कैल्शियम मिलता है और गुड़ से आयरन, जो खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। तिल की प्रकृति क्षारीय होती है, जिससे शरीर में बढ़े हुए एसिड को संतुलित करने में मदद मिलती है और गठिया के दर्द में राहत मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण आहार है हल्दी वाला दूध, जिसे अक्सर गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। हल्दी में मौजूद कैरक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में पुरानी सूजन की समस्या बढ़ने लगती है, जो जोड़ों के दर्द और जकड़न का एक बड़ा कारण बनती है। कैरक्यूमिन इस सूजन को कम करने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए रात में सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा छोटा चम्मच हल्दी मिलाएं। बेहतर परिणाम के लिए इसमें 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर जरूर डालें, क्योंकि काली मिर्च में मौजूद पिपरीन शरीर में कैरक्यूमिन के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है। यदि दर्द पुराना है तो इसमें थोड़ी मात्रा में सूखी अदरक यानी सौंठ भी मिलाई जा सकती है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है या जिन्हें पित्त की थैली में पथरी की समस्या है, उन्हें हल्दी का सेवन सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। तीसरा आवश्यक आहार है अंकुरित चना और अंकुरित मूंग। हमारे पारंपरिक ज्ञान में भी इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। अंकुरित अनाज प्रोटीन और आयरन से भरपूर होते हैं, जो विशेष रूप से उम्रदराज लोगों की कमजोरी दूर करने में मदद करते हैं। प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए जरूरी होता है, जबकि आयरन हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाकर शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बेहतर बनाता है। जब पैरों तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचती है तो झनझनाहट, सुन्नपन और भारीपन जैसी समस्याएं कम होने लगती हैं। आप अंकुरित चने और मूंग में कटा हुआ प्याज, टमाटर, नींबू का रस और सेंधा नमक मिलाकर एक पौष्टिक सलाद बना सकते हैं। इसे सुबह के नाश्ते के रूप में लेना बेहतर रहता है। जिन लोगों का पाचन कमजोर है वे इसे हल्का स्टीम करके भी खा सकते हैं, ताकि यह आसानी से पच सके। चौथा महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है बादाम। बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है, जिससे पैरों में होने वाले क्रैम्प्स और खिंचाव की समस्या कम होती है। प्रतिदिन रात को 5 से 6 बादाम पानी में भिगो दें और सुबह उनका छिलका उतारकर खाएं। यदि चबाने में परेशानी हो तो इन्हें पीसकर दूध के साथ लिया जा सकता है। पांचवां और बेहद प्रभावी तत्व है मेथी दाना। आयुर्वेद में मेथी को जोड़ों के दर्द के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करने में मदद करते हैं और गठिया जैसी समस्याओं को नियंत्रित करते हैं। इसके लिए रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें
और सुबह खाली पेट उस पानी को पी लें तथा दानों को चबा लें। यह हड्डियों को मजबूती देने के साथ साथ पाचन तंत्र और ब्लड शुगर को भी संतुलित रखने में मदद करता है। गर्भवती महिलाओं को मेथी का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। इन 5 मुख्य चीजों के अलावा केला और किशमिश का संयोजन भी काफी लाभकारी होता है। केले में मौजूद पोटेशियम मांसपेशियों की थकान को कम करता है, जबकि किशमिश का आयरन शरीर की कमजोरी दूर करता है। इसके साथ ही चुकंदर को भी अपने आहार में शामिल करें क्योंकि यह शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ाता है, जिससे रक्त वाहिकाएं फैलती हैं और पैरों तक रक्त का प्रवाह बेहतर होता है। जितना जरूरी यह जानना है कि क्या खाना चाहिए, उतना ही जरूरी यह भी समझना है कि किन चीजों से बचना चाहिए। सबसे पहले तला भुना और बाहर का जंक फूड पूरी तरह कम कर दें क्योंकि इनमें मौजूद ट्रांस फैट शरीर में सूजन को बढ़ाता है और दर्द को गंभीर बना सकता है। सफेद चीनी और पैकेट वाले जूस का सेवन भी सीमित करें क्योंकि अधिक चीनी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित करती है। इसी तरह ज्यादा नमक का सेवन शरीर में सूजन बढ़ाता है, जिससे हाथ पैर भारी महसूस होते हैं। यदि आप लाल मांस का अधिक सेवन करते हैं तो उसे भी सीमित करें क्योंकि इससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है, जो जोड़ों के लिए हानिकारक है। यह समझना बहुत जरूरी है कि शरीर की स्थायी ताकत केवल भोजन से नहीं आती, बल्कि सही आहार और शारीरिक सक्रियता के संतुलन से आती है। यदि आप पौष्टिक भोजन लेने के बाद भी पूरे दिन निष्क्रिय रहते हैं तो उसका पूरा लाभ शरीर को नहीं मिल पाता। इसलिए प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट तक हल्की चाल से टहलना जरूरी है। इससे हड्डियों पर हल्का दबाव पड़ता है, जो उन्हें और मजबूत बनाता है। इसके साथ ही सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करने से शरीर की जकड़न दूर होती है और दिन भर सक्रिय रहने में मदद मिलती है। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यदि आप इन प्राकृतिक उपायों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो आप अपने जीवन के हर चरण में खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, खासकर उन लोगों के साथ जिन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस जागरूकता अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। याद रखें, स्वस्थ शरीर ही खुशहाल जीवन की नींव है। स्वस्थ रहें और जागरूक रहें। धन्यवाद।